ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। बोले शंकराचार्य भगवान की। परम पूज्य परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य साक्षात शिव स्वरूप हम आप सबके बीच में विराजमान हैं। आप हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि भी आप हम सनातन की यह परंपरा का निर्वहन कर पादुका का पूजन किए। इस ऋषि कुटिया में श्री वेदांताचार्य जी महाराज की सानिध्य में और आपके निवेदन पर परम पूज्य शंकराचार्य जी यहाँ पधारे हैं। निश्चित रूप से हम सभी ये जो आप लोग बैठे हैं नवाशहर के जितने भी धर्मावलंबी सनातनी उपस्थित हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है और ऐसा दिव्य पल है कि साक्षात केदारनाथ और बद्रीनाथ के सचल भगवान यहाँ पे विराजमान है पूज्य शंकराचार्य जी। और मैं अब ये भी निवेदन किया पुष्प अपना माल्यार्पण श्री चरण पादुका में अर्पित कर भगवान श्री का आशीर्वाद और स्नेह ग्रहण करें। गौ प्रतिष्ठा संकल्प जो यात्रा है पंजाबी की, ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य है जिसको स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जो आपके इस नगर में प्रथम आगमन है और आप सभी शंकराचार्य की जो परंपरा है, क्योंकि शंकराचार्य की परंपरा सभी सनातनियों का ही मूल है। सभी सनातनी यदि जहाँ से आज धर्म के प्रति और बचे भी हैं और धर्म उनका आवरण है तो शंकराचार्य परंपरा रही। आप सब जानते हैं कि 2500 वर्षों के पूर्व जब सनातन धर्म पे कुठाराघात हो रहा था, जब सनातन धर्म कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से विचित्र होते जा रहा था, विनष्टीकरण के कगार पर था, तो आदि गुरु शंकर नाम के एक वो पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान तब से 2500 वर्षों से परंपरा चली आ रही है और हमारा धर्म भी बचा है, हमारा सनातन यदि बचा है तो पूज्य शंकराचार्य के ही कारण ही बचा है। ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे मध्य में साक्षात आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य उस ऐसे पावन पवित्र तपोस्थली परम पूज्य परमादरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री श्री 1008 जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य महाराज श्री आज हमारे नवा शहर में पधारे हैं। मैं महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और महाराज जी ने ऐसी जो कृपा की है हरिभक्तों, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है, क्योंकि यदि हमने जगतगुरु भगवान जी के दर्शन करने जाना हो सकता है कि महाराज जी अपने ध्यान में हो सकता है कहीं यात्रा में हो, परंतु आज जे आप समस्त नवा शहर वासियों के जे भाग्य अच्छे हैं कि आज साक्षात जगत भगवान शंकराचार्य महाराज जी आपको दर्शन देने के लिए आज इस भक्ति का इस नगरी इस वामुगुरु नगर में। और मैं अक्सर आप हर भक्तों को यही कहता हूँ कि ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे मेरे प्रभु ने मुझे जहाँ बिठाया और आज जहाँ जत्र तत्र अनेक संत महंत महामंडलेश्वर जहाँ पहुंचते हैं और आज साक्षात मेरे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य पधारे हैं। मैं व्यक्त नहीं कर सकता, अवर्णीय है। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री के चरणों में मैं कोटिशः नमन करता।
और आइए मेरे साथ दो बातें गुनगुनाए। दर्शन सतगुरु तेरा मैं वेक वेक रीमा, दर्शन सतगुरु तेरा मैं वेक वेक रीमा, दर्शन सतगुरु तेरा मैं वेक वेक जीवा, दर्शन सतगुरु तेरा मैं वेक वेक जीवा, वेक वेक जीवा सतगुरु वेक वेक जीवा, वेक वेक जीवा सतगुरु वेक वेक जीवा, दर्शन सतगुरु तेरा मैं वेक वेक जीवा, दर्शन सतगुरु तेरा मैं वेक वेक जीवा, मेरे गुरानी की है निशानी, 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 जन जय मुकड़ा रूप नुरानी, जन जय मुकड़ा रूप नुरानी, ऐसा हो रे तेरा जी मैं वेक वेक जीवा। के रूप में हमारा जिनसे समन्वय हुआ, श्री भारती अंगारा जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने दो शब्द कहें और यहाँ सभी बैठे हुए हैं। जय श्री राम। महाराज जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितना धन्य हूँ जी सेवा का मौका मुझे मिला। जब भाई जी का फोन आया मुझे कि नवांशहर में शंकराचार्य में आना है, मैं अपने इष्ट को धन्यवाद करता था अपने मन में कि धन्य हूँ मैं कि मुझे शंकराचार्य जी की सेवा का मौका मिला और हमारी पावन नवांशहर की धरती पर आपके पावन चरण पड़े, वो उसका सौभाग्य मुझे मिला और मैं ही बहुत ही आभारी हूँ आपकी टीम का कि आपने हमारी इस नवांशहर की धरती को पावन किया। जो हमारा उपलक्ष्य था, हमने 28 अप्रैल को यहाँ पे महाराज जी के आशीर्वाद से सारे नवांशहर के सनातन प्रेमियों के आशीर्वाद से एक धर्म सम्मेलन कराया था। वहाँ के हमारा मेन उद्देश्य था अपनी सनातन संस्कृति को कैसे संभालें और धर्म संसद के रूप में उसको हमने बनाया था। एक तो संसद लगती है हमारे दिल्ली में, एक हमने संतों की संसद बनाई है जो संत हमें अपने बच्चों से समझाए कि हमने जी अपनी सनातन संस्कृति कैसे संभालनी है, अपने परिजनों का, अपने परिवारजनों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का कैसे आदर सत्कार करना है, गौ माता की कैसे रक्षा करनी है, सनातन की कैसे रक्षा करनी है, वो सौभाग्य भी आपके आशीर्वाद से गाय होकर के भी वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो ये तरीका भी सही नहीं निकल पा रहा। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए कि गाय बच जाए? बचाना जरूरी है क्योंकि ये अंतिम मौका है। तो हम लोगों ने ये विचार करके मंथन करके निष्कर्ष निकाल लिया है और अभी तक जितने लोगों को सुनाया है सब लोगों ने कहा है कि बिल्कुल कारगर फार्मूला है। तो वो फार्मूला आप सबके बीच में भी रखते हैं। आप कम हैं कि ज़्यादा हैं इससे हमको मतलब नहीं है। क्या पता इसी में से कोई ऐसा हो जो 10,000 के बराबर एक हो, जो 1.25 लाख के बराबर एक हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मेरे तो एक 1.25 लाख के बराबर है नहीं। तो इसलिए संख्या देख करके पता चला कि भूसा का बहुत बड़ा ढेर है, दाना तो थोड़ा ही। तो हमको दाना से मतलब है, हमको भूसा से बहुत मतलब नहीं है। दाना का मतलब पोटेंशियल लोग। हो सकता है आप ही में से कुछ पोटेंशियल लोग हों। मोटे बांध दीजिए दाहिने हाथ की, बोलिए मैं अपना अपना नाम बोल दीजिए। निवासी अपना अपना बोल दीजिए।
ये संकल्प लेता हूँ कि गौ हत्या बंद होने तक मैं उसी पार्टी या प्रत्याशी को अपना वोट दूंगा जो गौ माता को केंद्र और राज्यों की पशु सूची से हटाकर राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने का और उनकी हत्या को पूर्णतया निषिद्ध करते हुए उनकी हत्या को अपराध घोषित करने का कानून बनवाएगी। गौ माता हमारी सहायता करें और हमारे ऊपर कृपा करें। हर हर महादेव। होगा कि मैं इधर भी ज्यादा मेरा प्रवास नहीं हुआ, ये जानते हैं बैठे भाई साहब। इसलिए नहीं हुआ कि ना शासन सुनता है ना प्रशासन सुनता है, ना अपना समाज इकट्ठा होता है, तो ना ही हमारे कोई पूज्य जो संत हैं, बहुत कम मात्रा में संत भी, वो भी गौ माता के काम में लगे हैं। ज्यादा अपने मठ मंदिर अपने अपना ही वो काम कर रहे हैं। सनातन के और भी बहुत कार्य है, अच्छी बात है, वो भी करें। पर जब महाराज जी का हम थक हार के बैठ गए थे, जब महाराज जी का संकल्प और दृढ़ निश्चय गौ माता के बारे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई, महाराज जी को सुना, तो एक आस बंधी। सच्ची बात है, महाराज जी के चरणों में आस एक बंधी कि अभी गौ माता का काम होना है। जो इतने बड़े हमारे शंकराचार्य से ऊपर तो पद ही कोई नहीं है, मंत है, संत है, विद्वान है, आगे और भी। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। हाथ जुड़े रहन तेरी बंदगी ले, तसीस चुकिया रहन प्रणाम दे ले, अखा खुलिया रहन तेरी दीद खातर, ते पैर रहन चल दे गुरु धाम दे ले। सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन तर के, उस बेड़ी नू खतरा कदा, जिदा पीर खड़ा बां फड़ के, उस बेड़ी नू खतरा कदा, जिदा पीर खड़ा बां फड़ के। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सारे ने मेरे नाल बोलना है। तुसी पी लो अमृत पी लो, तुसी पी लो अमृत पी लो, तुसी सत्संग दा अमृत पी लो, पिलाने वाले आए होए ने, पिलाने वाले आए होए ने, पिलाने वाले आए होए ने, पिलाने वाले आए होए ने। तुसी पी लो अमृत पी लो, तुसी पी लो अमृत पी लो, तुसी सत
ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।